पिछले साल सितंबर के महीने में नेपाल में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और वो प्रदर्शन जेनजी ने किया था, जिसके चलते उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। और उस समय एक नाम काफी उभरा। नाम था बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह। और अब लगभग 6 महीने बाद जब नेपाल में चुनाव हुए हैं तो फिर बालेन शाह का नाम काफी उभर कर आया है। आखिर कौन है ये बालेन शाह, आइए जानते हैं। बालेन शाह की राजनीति में एंट्री। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन ने एक रैपर और कलाकार के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने अपने रैप में हमेशा सामाजिक मुद्दों, युवाओं की परेशानियों और भ्रष्टाचार को आवाज दी है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे युवाओं के दिलों में उतरने लगे। इसके अलावा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। 2022 में बालेन ने काठमांडू के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर का चुनाव जीता। उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, शहर की सड़कों की सफाई, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में सुधार, टैक्स चोरी करने वाली निजी संस्थानों पर नकेल कसने जैसे सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। बालेन शाह की पारिवारिक पृष्ठभूमि। जब बालेन शाह काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तब उनके कजन भाई प्रशांत शाह ने काठमांडू पोस्ट अखबार को बताया कि बालेन कम उम्र से ही काठमांडू के प्रशासन को लेकर असंतुष्ट रहते थे। प्रशांत शाह के अनुसार बालेन कहते थे कि काठमांडू एक सुंदर शहर है और इसे जीने लायक बनाया जा सकता है। प्रशांत के अनुसार चुने हुए राजनेताओं की नाकामी ने बालेन को मेयर का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था। बालेन का परिवार मूलतः महोत्तरी जिले का रहने वाला है। हालांकि बालेन का जन्म काठमांडू के नारादेवी इलाके में 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। फिलहाल उनका परिवार त्रिभुवन एयरपोर्ट के नजदीक गौरी गांव में रहता है। बालेन शाह ने वर्ष 2018 में सबीना काफले से शादी की, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं। बालेन शाह ने आदि पुरुष फिल्म पर लगाया था बैन। मेयर बालेन शाह भारत में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रभास के फिल्म आदि पुरुष के एक संवाद पर आपत्ति और काठमांडू में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। आदि पुरुष फिल्म में संवाद था कि सीता भारत की बेटी है। शाह द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, मगर शाह ने अदालत के आदेश पर असहमति जताते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखी और आरोप लगाया कि न्यायालय ने भारत के दबाव में फैसला दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अदालत का आदेश मानते हुए फिल्म पर लगी रोक को हटा ली थी। टाइम मैगजीन में मिली थी जगह। बालेन शाह ने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ध्यान खींचा है। टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में शामिल किया है, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर राजनीति की तारीफ की है। बालेन ने पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम के बाद बालेन का नाम विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह समय है जब पारंपरिक राजनीति को बदलकर एक ईमानदार और युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए।